हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है कौन सी अच्छी गुड न्यूज़ आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं कौन सी अच्छी बड़ी गुड न्यूज़ आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत अभी के समय में, आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत अभी के समय में पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस की है कि मालिक कैसे भी करके, अगर आप चाहते हो मैं जीऊँ, है ना, क्योंकि मेरे प्राण अटके हुए हैं। तकलीफ को इंसान बहुत ज़्यादा झेल लेता है ना, तो एक कहते हैं ना, माथा सुन्न हो जाना, दिमाग सुन्न हो जाना, बिल्कुल कुछ वैसे स्थिति है कि समझ में नहीं आए अब लाइफ में क्या करे क्या नहीं करे। आपके साथ सिचुएशन अभी के हाल फिलहाल में ऐसी है कि मालिक अब तो किसी भी रूप में मेरी लाइफ में आ जाओ, या कुछ ऐसा चमत्कार कर दो कि मेरा मन शांत हो जाए। मेरा मन बहुत दुखी है, अब इसकी वाकई में ज़रूरत है मालिक। अगर आपको तरस आता, दया आती, कृपा करना चाहते हो, मिरेकल करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो लाइफ में करो, ताकि मन मेरा शांत हो जाए, मुझे हैप्पीनेस मिले। किसी इंसान के कहने, एक होता है ना कि चाहे आंखें रोए या नहीं रोए, उनके शब्दों से पता चल जाता है कि आत्मा रो रही है। बिल्कुल कुछ ऐसा सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी हुई है जहाँ इतनी शिद्दत से आप ना बोल कर भी बहुत कुछ प्रार्थनाएं कर रहे हो, और ये प्रार्थनाएं फलीभूत हो रही है, बाकायदा हो रही है। एक बात बहुत गंभीरता से लग रही है कि बहुत सारे मालिक के निर्दोष बच्चे जो है ना, अभी तकलीफ भोग रहे हैं, और आसपास में भी देख रहे हैं कि जहाँ लोग निर्दोष हैं, जहाँ बेगुनाह लोग हैं ना, वो ज़्यादा भुगत रहे हैं। तो ऐसे में यही कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, एक बात कहूँ, बिना रीज़न कुछ भी नहीं होता। थोड़ा सा शांत रहना। ये कार्ड पहला ही आकर ये बता रहा है कि बहुत जल्द आपके लिए हीलिंग भी आएगी और हैप्पीनेस भी आएगी, दोनों ही एक कॉम्बिनेशन में मिल जाएगा आपको, है ना। एक गिफ्ट के रूप में मालिक का जो गिफ्ट आपके लिए बचा हुआ था ना, आपके अच्छे कर्मों का, वो इस समय में आपको प्राप्त होगा, क्योंकि इस समय में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपके शरीर में प्राण फूंकने के लिए ज़रूरत है। तो ये चीज़ आपके साथ होना पक्का है। एक मंथ के अंदर अंदर आपकी लाइफ पॉजिटिव वे में मिरेकल के साथ, न्याय के साथ बदल जाएगी। आपका लाइफ का सबसे प्यारा समय की शुरुआत इस एक महीने के अंदर अंदर होने जा रही है। इस एक महीने भर तक का भी आपको वेट नहीं करना है। एक बात कहूँ, ये डोर ओपन होने का मतलब यही है कि आपकी लाइफ के तमाम दुखों से छुटकारा आपको मिलना। किसी भी प्रकार की बड़ी परेशानियों, किसी भी प्रकार का बड़ा दुख हो, इससे आपकी कन्नी कट चुकी है ना। आप उससे दूर हो चुके हो, आपको उससे कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं रहा। आप दुख से भिन्न हो चुके हो, अलग हो चुके हो। तो अब आपकी लाइफ में हैप्पीनेस का आना, मिराकल का बनना, मिरेकल ऐसा बने जो मानसिक शांति ला कर दे, लौटा दे, मान सम्मान वापस ला कर दे, ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में होनी है। ठीक है, ये मालिक का एक स्पिरिचुअल सपोर्ट आपको किसी रूप में देखने को मिलेगा, और हैप्पीनेस भी आती हुई नज़र आ रही है। आपको इन दिनों में मयूर की एनर्जी नज़र आ रही होगी, मतलब मोर की एनर्जी, पकॉक जो है ना, ये दिखता होगा। दो तीन चीज़ें एक साथ के कही जा रही है। अबंडेंस देखना इस समय में, जहाँ अभी आपको पैसे की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है ना, पैसा बढ़ते हुए नजर आएगा, या आपके द्वारा जाने अनजाने कुछ ऐसे काम होंगे जहाँ से पैसे का सोर्स बने आपके आधार पर। आपकी बुद्धि भी लगेगी, उल्टा अभी ऐसा है, एकाग्रता नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी देखना, 2-4 दिन निकल कर ना एकाग्रता कितनी अच्छी आपके किसी काम में लगती है, वो देखना कि आपका अमाउंट बढ़ कर आए। आप चाहे कोई व्यापार कर रहे हो तो वहाँ पर देख लेना, इस प्रकार की स्थितियाँ बनेगी। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो डेफिनेटली देखना, किसी न किसी प्रकार से आपका आपका आय जो है, वेतन है, वेतन वृद्धि होगी, ये आपके साथ होगा, देखना इसकी संभावना है। इस ये समय आपके लिए मिरेकल बना रहा है, ये समय आपके लिए अबंडेंस लेकर आ रहा है। हीलिंग और हैप्पीनेस इसी वजह से तो है ना कि मालिक पैसे के आधार पर संबल कर देना, ताकि कम से कम इस आधार पर मुझे टेंशन ना रहे, वो भी हो जाएगी। और पर्सनली हीलिंग आपको किस प्रकार से मिल सकती है, जहाँ से आपको लगे
आप मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हो ना, वो भी चीज़ें आपके साथ होनी। ऐसा डोर आपके लिए ओपन हो रहा है जो आपकी लाइफ को पूरी तरीके से सुरक्षित करेगा। ऐसा है ना, परेशान मत हो, लाइफ में जो हो रहा है ना आपके हित के लिए हो रहा है, और जो कुछ भी होगा आपके हित के लिए ही होगा। देखो ब्लू कलर की बटरफ्लाई, अब ये कार्ड लेने के बाद में 7 चक्र आर्कएंजल यूरेल का कार्ड है। ये यूनिवर्स के साथ कनेक्शन के बारे में बात करता है। गंभीरता से आसमान की तरफ देख कर कहना, मैंने ऐसा क्या पाप किया जो मेरे साथ इतनी सारी गलत चीज़ें हुई, है ना। एक गुस्से वाला भाव होता है ना, एंग्री बर्ड, बिल्कुल कुछ वैसा। और बिल्कुल का ऐसा, जो स्थिति आपने भोगी है ना, वाकई में मर्यादा के पार भोगी है। ऑनेस्टली मुझे पता है आपको एक शब्द कहने की आवश्यकता नहीं, आपकी आंखें जो है ना, जो आपके दिल के दर्द को तह तक में बताती है। आपके शब्द नहीं बता पाएंगे, और शायद आप भी नहीं जानते कि आपने कितना दुख भोगा है। ये सत्य है। आपने कितने कष्ट सहे हैं, आपने कितना अपमान सहा है, ये आपको भी नहीं पता है। अगर मालिक का सपोर्ट किसी बच्चे को मिल रहा है ना, या अगर मालिक खुद किसी बच्चे को संभाले हुए है, इसका मतलब कि आपको ज़रूरत है इस समय मालिक की। कोई इंसान आपको क्या हेल्प करे, क्या हील करे। अगर थोड़ा बहुत भी हील हो पा रहे हो, थोड़ा बहुत भी इस स्थिति में आपका दिमाग चल रहा है, बुद्धि साथ दे रही है ना, अभी भी दिमाग स्टेबल है, छोटी बात नहीं है मेरे शेर। क्या स्थिति आप भोग रहे हो, किस प्रकार से रह रहे हो, वो मालिक जाने, है ना। देखो हाँ, निकले जैसी चीज़ें फील हो रही है कि किसी बच्चे का मान सम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट सबसे ऊपर, वहाँ पर गहरी चोट। मालिक बर्दाश्त नहीं करेंगे, देखना नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ये कार्ड कहता है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, 7 चक्र आर्कएंजल यूरेल। साथ में मैंने कहा कि ये कार्ड जब लिया शफल करके, मुझे बटरफ्लाई की एनर्जी नज़र आई, जो एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करती है, जो एक जस्टिस के बारे में बात करती है, क्योंकि ब्लू कलर जो होता है ना, वो न्याय के बारे में बात करता है। नंबर 2020 अगर आपको नज़र आता है तो मालिक यही कहते हैं, जितना अनएक्सपेक्टेड दुख भोगा है, उतना अनएक्सपेक्टेड किस प्रकार का मिरेकल और सुख जीते हो ना, वो देखना। ये बाकायदा आपके साथ होगा गाइस। आपकी लाइफ ऐसी ही चली है, दुख अचानक आपने झेले हैं और खुशियाँ भी अचानक आप प्राप्त करोगे, है ना। आप कोई पाठ कर रहे हो, या तो जैसे हनुमान चालीसा करना, या कोई स्त्रोत का सुनना, या फिर गीता पढ़ना, बाइबल पढ़ना, कुरान पढ़ना, कुछ भी एक धार्मिक पुस्तक के बारे में पता चल रहा है कि आप अपने मन को शांत करने के लिए और यूनिवर्स के साथ कनेक्शन करने के लिए ना, आप ये पढ़ रहे हो। आपको नहीं पता कि मालिक को किस प्रकार से प्रसन्न किया जाता है, या आप खुद को कैसे हील करोगे, ये आपको समझ में नहीं आता, तो आप ये करते हो। इससे आपका मन शांत होता है, आपको फील होता है कोई मेरा सपोर्ट करने वाला है, कोई मेरा ख्याल रखने वाला है, मैं अकेली नहीं हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, है ना। और ये बहुत अच्छी बात है गाइस। इससे ही सच कह रहे हो ना कि आप और ज़्यादा यूनिवर्स के कनेक्शन में जा रहे हो, और ज़्यादा आपका संबंध जो है ना मालिक के साथ, वो और ज़्यादा प्रगाढ़ हो रहा है। आपकी इंट्यूशन वर्क कर रही है। आप देख लो, आप खुद नोटिस करना कि जब से आपने ये धार्मिक पुस्तकें पढ़ना, या ऐसे मंत्र वगैरह का उच्चारण करना, सुनना, मेडिटेशन करना जब से आरंभ किया है ना, तब से आपकी लाइफ में एक चीज़ अच्छी हुई है। आपकी दूरदृष्टिता जो है ना, ये बढ़ी है। आपकी इंट्यूशन का स्तर जो है ना, ये बढ़ा है। कोई इंसान कैसा है कैसा नहीं, आपको खुद ही पता चल जाता है। आपको उन्हें ज़्यादा खंगालने की, जांचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको ऐसे समझ में आ जाता है कि कोई इंसान आगे चलकर कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। और इस बात को लेकर बहुत ब्लेम लगते हैं आप पर कि आपको ऐसे ही खूब पता चलता है, आपने तो दुनिया देख ली है ना। लेकिन आपकी इंट्यूशन को आप कैसे समझो, आप खुद समझ सकते हो, औरों को नहीं समझा सकते ना। और लोग बिलीव ही क्यों करेंगे बताओ, है ना जी। ओके, अटैचमेंट नंबर 13। ओके, जोन से बाहर जाकर कार्य करने के बारे में कहा जा रहा है। खुशखबरी क्या मिलने वाली है आपको, उसके बारे में देखते हैं। एक क्लियर डायरेक्शन आपको मिलने वाला है। दो बातों को लेकर पशुपेश वाली स्थिति में थे, कोई फैसला लेना चाहते थे, उसमें समझ में नहीं आ रहा था, या आपके संदर्भ में कोई फैसला लेना चाहते थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था
कि क्या किया जाए या क्या नहीं किया जाए, क्लियर डायरेक्शन मिल जाएगा कि बिल्कुल आपको लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। अब आपको वेट नहीं करना चाहिए, अब आपको समय की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। अगर समय आपको फिर से जीने का एक मौका दे रहा है, आपको लाइफ में अपने जोन से बाहर जाकर जीने का मौका दे रहा है, कोई खुशी दे रहा है ना, तो सहर्ष स्वीकार करनी चाहिए, है ना। आपको साथ देना चाहिए। एंजल्स जो आपको समझाना चाहते हैं, मालिक जो आपको समझाना चाहते हैं, उसको समझना चाहिए गाइस। कभी कभी लाइफ का डिवाइन टाइम आ जाता है जहाँ पर कुछ एक्सेप्ट करके लाइफ में आगे बढ़ना पड़ता है। वहाँ पर ये मत सोच कर बैठो कि लाइफ ने इतनी तकलीफ़ें दी है, ये किया है, वो किया है। जब भी सुख की प्राप्ति हो ना, उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो। अच्छा, इसी बात में कन्फ्यूज़न आपका किसी बात को लेकर दूर होने वाला है। जो चीज़ें सही है उसके प्रति आपका दृष्टिकोण पता नहीं क्यों थोड़ा अलग जा रहा है ना। आप लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अवसर आ रहे हैं और आप ये कहा ना नंबर 2020, जस्ट अभी क्या कहा कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अवसर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? आप ऐसे इंसान हो कि अगर कोई बुरा इंसान, कोई शत्रु भी आपके साथ बुरा करे ना, और जब वो करवा भोगता है ना, तो आपका मन दहलने लगता है। जिन लोगों ने आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाने की कोशिश करी है, या जैसे स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि 2020 नंबर आपको नज़र आ रहे होंगे। इसका सेंस ही यही है कि कुछ लोगों को उनका कर्मा रिटर्न होना गाइस। कुछ लोगों ने आपकी मजबूरी का बहुत फ़ायदा उठाया, आपकी ऊर्जा का बहुत फ़ायदा उठाया है। किसी ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है, आपको हर्ट करने की कोशिश करी है। आप लाइफ में कोई भी खुशी के लिए डिज़र्व करते हो, वो खुशी आप तक ना पहुँचे, इसके लिए बहुत साजिशें करी है। सच में एक होता है ना कि इतना गहराई से कोई इंसान अगर भोगता है, तड़पता है ना, तो आह निकलती है। जैसे फील हुआ, मैंने कहा ना कि एनर्जी इस प्रकार से फील हुई। देखना, जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है ना, उनको बहुत बुरे ही स्तर पर कर्मा मिलेगा गाइस। आप सोच भी नहीं सकते, आपने इतनी कभी जस्टिस की प्रार्थना नहीं करी होगी। जैसे यहाँ कहा ना कि ये दो कार्ड आपस में क्या बात करते हैं कि आप यूनिवर्स की तरफ गौर से देख कर ना यही प्रार्थना करते हो कि अब तक मैं मालिक, आपने मेरे साथ न्याय नहीं किया, और आप मेरे साथ न्याय कब करोगे। ऑनेस्टली कह रही हूँ गाइस, ऑनेस्टली कह रही हूँ। जैसे कहा ना कि यहाँ एक मैसेज मुझे स्टार्टिंग में मिला कि 1 महीना काफ़ी है, इनफ है। 1 महीने के अंदर अंदर आपको आपके साथ कोई अच्छी गुड न्यूज़ मिलेगी, या कोई बहुत बड़ा जस्टिस आपको सुनने को मिलेगा। कुछ ना कुछ अच्छा होगा, जिसे आपको मालिक पर ट्रस्ट हो कि मालिक आपकी पुकार को सुनते हैं और आपकी लाइफ सेफ है, सिक्योर है। जो आप धार्मिक पुस्तकें पढ़ रहे हो या मंत्र का उच्चारण कर रहे हो ना, उससे आपकी लाइफ सेफ है, सिक्योर है। ऐसे लोगों का किसी भी प्रकार से नेगेटिविटी का इफेक्ट आप पर नहीं पड़ेगा। चाहे ये कोई ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, चाहे कुछ भी करने की कोशिश करें, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इवन इन लोगों की एनर्जी से आपको दूर करके आपको कोई खुशी प्रदान करी जा रही है कि जहाँ पर आप जल्दी से उस खुशी को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो। अब डिनाई करने वाले मोड में मत रहना गाइस, ये सिचुएशन जानबूझकर बनी है। अब डिनाई करने वाले मोड में रहोगे तो फिर से सिचुएशन बनेगी कि दिल से खुश होकर आप इस खुशी को एक्सेप्ट करो, है ना। तो ध्यान रखना थोड़ा अपना। ओके, मानसिक शांति। ये लोगों, ये देखो, जिसने आपकी लाइफ में ये लोगों के साथ क्या कर्मा रिटर्न होता है वो देखना। पता है, आप जैसे अभी मैं समझाने की कोशिश कर रही थी कि आप ऐसे इंसान हो कि अगर के साथ किसी ने बुरा बुरा किया है और उस इंसान को भी कर्मा रिटर्न हो ना, तब भी आप एक बार दिल दहल जाता है। तो किसी ऐसे इंसान ने आपके साथ इतना बुरा किया है कि या तो जिनके साथ आपका कभी अटैचमेंट रहा है, या कोई सिचुएशन ऐसी है कि जिसकी वजह से आपको ऐसे इंसान से दूर करके ना, उसके बाद में ऐसे इंसान को कर्मा रिटर्न होगा। क्योंकि ये जो कोई भी इंसान है ना, तकलीफ़ आपको हद से ज़्यादा दी है। एक होता है ना कि ऐसे बाउंड्रीज को पार करके, मर्यादाओं को पार करके किसी इंसान को दुखी करना कि वहाँ पर ईश्वर भी माफ़ी ना दे। तो ये किसी इंसान के साथ आपका कभी पहले अटैचमेंट रहा है, जिनकी वजह से आपने लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा
यूँ कह लो कि लाइफ मतलब कहते हैं ना कि तकलीफ़ में बहुत ज़्यादा जी है, और अब आपको उस इंसान से दूर करके अब ऐसे इंसान को कर्मा रिटर्न दिया जाएगा, जिसकी वजह से इन्हें पता चलेगा पीड़ा होती क्या है। ये वो इंसान है, सच कहूँ ना, कि आपको तकलीफ़ पहुँचा कर ना बहुत मुस्कुराया है। आपकी तकलीफ़ में खुद के सुख को ढूँढने की कोशिश कर रहा था। निर्दयी और आत्माहीन इंसान कहते हैं ना, ये वैसा इंसान है। अब उनको कर्मा रिटर्न होगा। आप पर ब्लेम लगाए ना कि आपकी वजह से लाइफ में इतनी सारी चीज़ें बिगड़ी है, ये ऐसा कुछ हुआ है। आपका वहाँ से हट जाना ही इनफ है। और आप जैसे वहाँ से हटे हो ना, उस इंसान से आपका डिस्टेंस क्रिएट हुआ ना, अब देखना कि उनकी लाइफ में किस प्रकार से टावर मोमेंट क्रिएट होता है। उन्होंने खुद अपनी लाइफ में टावर मोमेंट को इनवाइट किया है। और आप इमोशनल हो और कहीं मतलब एक होता है ना कि जस्टिस होने के बाद में आपके पास खबर पहुंचेगी, क्योंकि उस न्याय के बीच में आप ना हो, आप ऐसे इंसान हो। पर ये जस्टिस होना ज़रूरी है गाइस, मालिक के कार्य में हस्तक्षेप ना करना, है ना, क्योंकि कर्मा के बीच में कोई नहीं आ सकता। आपने अपनी तरफ से किसी इंसान को बहुत समझाने की कोशिश करी कि देखो बुरा कर्मा मत बनाओ, बुरा कर्मा मत बनाओ, कोई इंसान नहीं समझा, और दुख दे देकर कोई इंसान हंस रहा था, और इतने स्वार्थ के नाते इतने अंधा हो गया कोई इंसान कि किसी की तकलीफ तक नज़र नहीं आई, किसी की लाइफ को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने लग गया। मालिक बख्शेंगे क्या? क्या पता किसी की लाइफ किस मकसद के लिए बनी हुई है। हर किसी इंसान की लाइफ को खुद के मतलब के लिए यूज करना, ये कौन सी बात हो गई। इंसान की लाइफ मालिक की इच्छा अनुसार चलती है, किसी इंसान की इच्छा अनुसार नहीं चलती। और किसी इंसान ने खुद को इतना भगवान से ऊपर समझा है, वो फिर मालिक उन्हें बताएंगे कि ये इंसान की तरह भी है या नहीं है, मानवता भी है या नहीं है इनमें। टावर मोमेंट आपका आपका कई किसी इंसान से दूरी होने के बाद में टावर मोमेंट उसी दिन से उस इंसान की लाइफ में एंटर हो चुका है, ये पक्का है। थोड़े ही दिनों में आपको आपके साथ होने वाले जस्टिस की खबर मिल जाएगी, और कुछ जस्टिस जो हो चुका उसकी खबर भी मिल जाएगी। ऐसा लगता है पैसों के आधार पर कोई बात बनी है, और पैसों के आधार पर ही देखना, जब इंसान लालच करता है ना, तो पहले जो होता है ना उससे भी जाता है, क्योंकि मालिक एक्शन ले चुके हैं आपके लिए। आपको लगता है ना अभी तक आपकी लाइफ में कुछ नहीं हुआ है, मालिक आपके लिए एक्शन ले चुके हैं, आपके साथ न्याय होना स्टार्ट हो चुका है। द वर्ल्ड, ओके, अबंडेंस, ये लो, आप आगे बढ़ो। आर्कएंजल माइकल, एक पहले रीडिंग में मैंने बताया है, कॉर्नुकोपिया, ये लो, ये आपके धैर्य का रिवॉर्ड है। मालिक आपके लिए क्या कर रहे हैं, आपको अबंडेंस दे रहे हैं। आपसे जो छीनने की कोशिश करे उससे कईयों गुना आपको दे रहे हैं। आपने जो धैर्य रखा, मालिक पर इतना विश्वास रखा ना, वो विश्वास जीतते हुए नजर आ रहा है, आपकी उम्मीदें जीतती हुई नजर आ रही है ना। आर्कएंजल माइकल के बारे में एक बात बताई थी कि आर्कएंजल माइकल जो होता है ना, जो अच्छे निर्दोष बच्चे होते हैं ना, उनके बिना पुकारे ही उनकी मदद के लिए पहुंच जाते, किसी न किसी प्रकार से उनकी रक्षा करते हैं। आपकी भी रक्षा करी है, ब्लैक मैजिक से करी है, बुरे लोगों से करी है, इल्यूजन से करी है, भ्रम से करी है, काफ़ी सारी चीज़ों से करी है। वैसे ही आर्कएंजल माइकल जो है ना, ये बुरे लोग जो होते हैं ना, उन्हें बख्शते बिल्कुल भी नहीं है। ये जितना सौम्य है उतना उनका रौद्र रूप जो है ना, ये भी नजर आता है। उन लोगों को जो गलत होते हैं, जो गलत कर्मा बनाते हैं, जो बैठे बैठे किसी नेक सोल को दुखी करने की कोशिश करते हैं, आर्कएंजल माइकल ने ठान लिया है। देख लो आप, इनकी निगाहें ऐसे दुश्मन लोगों पर ही है, ऐसे बुरे लोगों पर ही है। देखो आप, अब ये इनको बख्शने वाले नहीं हैं। ये जिन जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है ना, वो भुगतेंगे, आप डेफिनेटली भुगतेंगे। आर्कएंजल माइकल का इस रीडिंग में आ जाने का मतलब बहुत बड़ा न्याय है गाइस, छोटे स्तर पर न्याय नहीं है, क्योंकि ये पहले मौके देते हैं। नहीं मौका समझता कोई इंसान और फिर भी अपने गलत कर्मों को कंटिन्यू में रखता है ना, फिर ये बख्शते नहीं हैं तो नहीं है ना, ये चीज़ है। और देखते हैं क्या गुड न्यूज़ मिलने वाली है। जस्टिस की बहुत बड़ी खबर के बारे में आ गया गाइस, और एक गुड न्यूज़ के बारे में आया है। दो चीज़ें एक साथ चल रही है। कहा ना रीडिंग में कईयों बार एक चीज़ आई है कि आप जैसे ही लाइफ में आगे बढ़ोगे, आपको कोई सुख मिलेगा, आपका ध्यान उस ओर होगा, तब आपकी पीठ पीछे देखना आपके साथ जस्टिस होना स्टार्ट हो जाएगा।
उसकी खबर आपको बाद में मिलेगी। आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है कि आपका ध्यान इस और बड़ा करे। जैसे होता ना कि किसी बच्चे को कोई बहुत परेशान करता है तो माँ क्या करती है कि बेटा ये लो, ये खिलौना आप खेलो, या आपका ध्यान इस और होना चाहिए, है ना। बच्चे का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करके ना फिर बाद में जिन्होंने परेशान किया ना बच्चे को, उसको छोड़ते नहीं हैं। और प्रकृति का और माँ काली का ये न्याय देखना आप, है ना। अब बख्शने वाले नहीं हैं, अब बख्शने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपकी आत्मा रो दी, ये प्रकृति को भी बर्दाश्त नहीं। वर्कोहॉलिक, काम काज में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, देखना काम काज इतना अच्छा चलेगा। कॉर्नोकोपिया का कार्ड आया है, बैलेंस आ जाएगा लाइफ में, ठीक है। और जिन जिन लोगों ने घमंड दिखाया आपको ना, उनके साथ क्या होता है, किस प्रकार का लॉस होता है वो देखना। ऐसे लॉस से कभी उभर ही नहीं पाएंगे ये लोग। ओके ओके ओके। कोई आप पर ना बहुत ज़्यादा नज़र रख रहे थे, आपके पैसों को लेकर हो गया, या आप किसी से मिलते जुलते हो, है ना, आपके काम काज को लेकर हो गया। हर मंथ आपके पास कितना अमाउंट आता है, आई एम सॉरी, लेकिन यहाँ तक में लोग काउंटिंग कर रहे थे। ये देखो, मतलब ये कितनी गलत बात है। आपके काम को लेकर, पैसे को लेकर, आपकी लाइफ के छोटे छोटे मसलों को लेकर कोई बहुत ज़्यादा नज़र रख रहे थे। अब क्या हो रहा है, अब वापस जैसा जिसने किया है ना वैसा वो देखो भोग रहा है, कर्मा रिटर्न हो रहा है। यहाँ पर अपने आप में 8 की एनर्जी अपने आप में कर्मा के बारे में बात करती है। नंबर 20 की एनर्जी अपने आप कर्मा रिटर्न के बारे में बात करती है। ये कर्मा रिटर्न। अब मालिक आपको कॉर्नोकोपिया मतलब ऐसी स्थिति से इस प्रकार से बाहर लेकर आ गए हैं कि चाह कर भी लोग आप पर जासूसी ना कर पाए, या आप पर नज़र ना रख पाए, आपके काम काज को लेकर या किसी भी बात को लेकर। आपको लेकर कोई भी इंफॉर्मेशन इतनी सी भी उन तक नहीं पहुंच सकती। ये स्थितियाँ बन चुकी है ना। तो जो भी हुआ आपके फ़ायदे के लिए हुआ। फेथ रखो, बस फेथ रखो। कॉर्नोकोपिया के साथ फेथ का कार्ड आया और इसके साथ फेथ का कार्ड आया है कि जिन्होंने आपकी डिसरेस्पेक्ट करी है ना, आपकी कदर को घटाने की कोशिश करी है, मालिक को सब पता है, शायद आपको उतना पता नहीं होगा। बिलीव रखो, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन भी आएगा, आपको खूब मान सम्मान मिलेगा, खूब मान सम्मान मिलेगा। ये लोग जितना आपको नीचा गिराने की कोशिश कर रहे थे, उतना आप लाइफ में आगे उठोगे, ऊपर उठोगे, देखना, है ना। खूब कदर मिलेगी आपको, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होगा, प्यार मिलेगा आपको, अनकंडीशनल खुशियाँ मिलेगी आपको, अनकंडीशनल लव मिलेगा, जहाँ पर शर्तें या डील नहीं होगी कि अगर बात करे तो भी उसके पीछे मतलब हो ना, ऐसा नहीं। कहीं पर आपकी खुशी को देखा जाए, जहाँ आपकी खुशी को देखा जाए, आपकी खुशी को महत्व दिया जाए, ऐसी चीज़ें अच्छी आपकी लाइफ में बनने जा रही है। ओके। डिस्कवरी, स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी बताया जा रहा है कि आपका दिल बहुत धड़कता है, और ये मालिक को पता है कि कितना ज़्यादा आप परेशान होते हो, कितना ज़्यादा आपका दिल धड़कता है। इनसिक्योरिटी इस समय में बहुत ज़्यादा है। हो सकता है लाइफ का कोई एक बड़ा कदम आपने उठा लिया जिसकी वजह से आपको डर रहता है कि अभी आगे क्या होगा मालिक, मेरी समझ से परे, जोन से बाहर जाकर कदम उठाया है, आगे आप जानो। और संभाल लेंगे कह रहे हैं मालिक, संभाल लेंगे। यहाँ पर भी कह रहे फेथ रखो, मैं हूँ साथ में, चिंता मत करो। जो कदम उठाया है ना वो गलत नहीं है, वो सही है, सही राह पर हो, तो परेशान मत हो। विक्टिम, देखो कोई आपके साथ गलत करके विक्टिम कार्ड खेल रहा है, और मिराकल आपकी लाइफ में होगा। ऐसे इंसान का मुखौटा सबके सामने उतरेगा, देखना। ऐसा इंसान का रियल बिहेवियर सबके सामने आना जरूरी है। ऐसे इंसान ने बहुत खेल खेले हैं, बहुत कुछ छीन लिया आपसे, रिश्ते नाते हो गए, पैसा हो गया, आपका हक हो गया, आपकी संपत्ति हो गई, है ना। बहुत कुछ छीनने के बाद में ये इंसान विक्टिम कार्ड खेल रहा है कि इस इंसान के साथ गलत हुआ है। ये कुछ भी गलतफहमी का चश्मा लगा ले, मालिक को पता है और दुनिया को भी पता है गलत कौन है और सही कौन है। आपको अपने आधार पर सफाई देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है ना। तो परेशानी मत होना। ये कितना भी विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करे, पर मालिक हमेशा आपका साथ देंगे, ठीक है।
ओके, क्यों परेशान हो रहे हो गाइस? कि किसी आपके अपने ने आपको इतना दुखी किया है कि बाहरी लोगों के चलते उन्होंने आपको नज़रअंदाज किया है, आपको बेकदर किया है। यहाँ पर इतना पता चल रहा है कि कोई इंसान अपने स्वार्थ के नाते इतना अंधा हो गया कि उन्होंने बाहरी लोगों के भड़कावे में आकर और अपने स्वार्थ को ध्यान में रखकर आपकी लाइफ के साथ खेलने की बहुत बड़ी कोशिश करी है। और ना केवल इतने तक में खुद के बारे में सोचना गलत नहीं है, लेकिन किसी और को हानि पहुंचाकर या किसी और की लाइफ को यूज करके खराब करने की कोशिश करना कि खुद का अच्छा हो तो किसी और इंसान का गलत हो, ये मालिक कब होने देंगे? या कोई इंसान खुद सम्मान पाने के लिए दूसरे को अपमानित करे, तो इससे कोई इंसान सम्मान पा सकता है क्या? कभी नहीं पा सकता, कतई नहीं पा सकता। आप बिल्कुल परेशान मत हो। जिसने आपको आपका चयन न करके किन्हीं और लोगों का चयन किया है या आपको धोखा दिया है, तो देखना किन्हीं और लोगों की वजह से जिन्होंने आपको धोखा दिया ना, ऐसे लोगों को फिर से धोखा मिलेगा। किसी इंसान ने आपको धोखा देकर किसी और का चयन किया है ना, उस इंसान से ही देखना है इसको इनको कैसा धोखा मिलता है, हालात कितने बुरे होते हैं वो देखना। सच में कहते हैं ना कि इन्होंने खुद के लिए एक गड्ढा खोद लिया है जिसमें केवल लाइफ खराब होनी है। और ये होगी, देखना ये होगी, क्योंकि जस्टिस, ये रीडिंग जो है ना, ये जस्टिस की तरफ बढ़ रही है, न्याय की तरफ बढ़ रही है। वैनिटी, बहुत घमंड है, अहंकार बहुत है इस इंसान में। आप देख लेना, ये दूसरों की पावर के आधार पर लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं। ये चाहे एज में छोटे हों, आपसे बड़े हों, एज में कोई मतलब नहीं है। बोलने का मैनर्स नहीं है, बात करने का तरीका नहीं है। हर किसी इंसान को घमंड दिखाना, सामने ये ना देखे स्त्री है पुरुष है, इतने बुरा बिहेवियर कह सकते हैं, इंसानी फितरत नहीं कह सकते, देखकर यही पता चलता है। और कहा ना, घमंड कूट कूट कर भरा हुआ है। जो इंसान इनके काम आए ना वो ठीक है, और जब काम आना बंद हो जाए उसको निकाल कर लाइफ से बाहर फेंकना, ऐसा इंसान है कोई। देखो, कर्मा रिटर्न होगा, कर्मा छोड़ेगा नहीं, बख्शेगा नहीं ऐसे इंसान को। कहता ना कि जो इंसान देता है वही पाता है। इन्होंने धोखा दिया तो धोखा ही पाएंगे, और क्या कह सकते हैं। अलाइनमेंट, ओके, इम्पार्शलिटी, क्रिएशन, आपने जस्टिस को मैनिफेस्ट कर लिया गाइस। हाँ, फॉरगिवनेस, इम्पास, डेस्पोंडेंस, पैशंस। गिल्ट मत रखना किसी बात को, मुझे ऐसा लगता है गिल्ट चलता है आपके मन में। रिकवरी, गॉसिप हो रही है देखो, और ये गॉसिप किस बात को लेकर हो रही है? इस बात को लेकर, भले लोग इनके सामने कुछ भी कहे कि नहीं नहीं आप तो सही हो वगैरह, जो कुछ भी है, पीठ पीछे सबको पता है कि कितने बुरे स्तर के लोग हैं। ऑनेस्टली कह रही हूँ, जिन्होंने आपके साथ गलत किया है ना, उनके प्रति और आपके भी प्रति, है ना, लोगों का नज़रिया, आपके प्रति लोगों का नज़रिया अगर पहले गलत था तो अब सही हो रहा है। और इन लोगों ने आपके बारे में अगर झूठी अफवाह फैलाई थी, तो अब सिचुएशन क्या बन रही है? अब कुछ भी नहीं करो, लेकिन आपकी सच्चाई सत्यता मालिक प्रमाणित कर रहे हैं, और ऐसे लोगों का मुखौटा इन्हीं लोगों के हाथ से उतर रहा है। आपको दुख से मालिक ने दूर किया है। अब आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी है। अब आपकी लाइफ में आपके लिए कोई बुरी गॉसिप नहीं हुई है, या आप चर्चा के विषय बने हो तो बुरी बात को लेकर नहीं बने हो। ये कि आपने कितना सहन किया और कैसे कर लिया। लोग आपको देखकर इस प्रकार से हैरान है कि आपके साथ ऐसी चीज़ कैसे हो गई, जो दूर दूर तक मैं नहीं लग रही थी। क्योंकि आपने जिस तरीके से मेहनत दी है, जिस तरीके से संभाला है घर परिवार को या सारी चीज़ों को, वहाँ पर आपके साथ इतना बुरा होना, लोगों की आंखों में भी आंसू आए होंगे गाइस, सच कह रही हूँ। लोगों के मन में डर आया होगा कि इतना करने के बाद में अगर किसी इंसान के साथ इतना हो रहा है तो उनका हाल क्या होगा। आपकी लाइफ लोगों के लिए सबक बन गई, सच कह रही हूँ। परेशान मत हो, आपके लिए काफ़ी सारी दुआएं चल रही है, काफ़ी सारी प्रार्थनाएं चल रही है कि आपके साथ न्याय होना चाहिए। हम्म, परेशान मत हो, और होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। आप कर्मा ही इतने अच्छे बनाए हो, कर्मा खाली जाएंगे ही नहीं आपके। और कभी आपने ये इंटेंशन नहीं रखी कि मैं ये कर्मा किस वजह से कर रही हूँ या कर रहा हूँ, है ना। तो ये भी चीज़ें आपके साथ हैं। कोई चांस के आधार पर भी देखें कि कौन सी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है।
ओके ओके, देखो, सबसे पहले तो ये है ब्लैक मैजिक का आपकी लाइफ से उतरना या किसी इंसान की बुरी नज़र आपके काम पर से हटनी। सबसे ज़्यादा कोई जैसा कहा ना जासूसी जैसा ऐसा है कि आप क्या काम कर रहे हो, आपका अमाउंट कितना आता है, आपके पैसों पर सबसे ज़्यादा नज़र होनी, आपके काम पर नज़र होनी, उस बात से छुटकारा मिलना जिससे आप काम अच्छे से कर पाओ, आपकी एकाग्रता लगे और आपको ग्रोथ अच्छी खासी देखने को मिले, आपकी खुद की क्रिएटिविटी उभर कर बाहर आएगी गाइस, जिससे वाकई में बहुत कुछ कर पाओगे आप लाइफ में। सॉरी, है ना, कहा ना मिरेकल जैसी कोई चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी बनी, अब तो शुभता ही शुभता आपकी लाइफ में आएगी, आपको परेशान होने वाली बात नहीं है। ये देखो आपके अच्छे कर्मों का फल, दोनों हाथों में लाडू है और पास में झोली भी भरी हुई है ना, तो कोई डर वाली बात ही नहीं है। देखो आपके अच्छे कर्म मिलेंगे, अच्छे कर्मों के फल मिलेंगे आपको। यहाँ पर वृक्ष भी है जहाँ पर खूब सारे लड्डू ही लड्डू है ना, आप जितना चाह रहे हो ना उससे कईयों गुना ज़्यादा आपको मिलेगा। एक कोई इंसान फ्यूचर नहीं देख सकता ना, कि लाइफ में इतना अच्छा होना लिखा हुआ है, अभी के हालातों को देखता है, अभी के हालात क्या दिख रहे हैं, वो दिख रहे हैं, बस वैसा वैसा दिख रहा है ना, वैसा नहीं है मेरे शेर। लाइफ में कभी भी मिरेकल हो सकता है, कभी भी लाइफ में अच्छा हो सकता है। इस वजह से कहा बच्चा बेटा फेथ रखो, है ना, आज दुख है कल सुख होगा, महासुख होगा, हद से ज़्यादा सौभाग्य आपका साथ देगा। परेशान मत हो, मन की स्थिरता भी लौट कर आएगी वापस, है ना, दुखी हुए तो वापस सुखी भी होंगे। हर समस्या का समाधान मालिक के पास है मेरे शेर। ये देखो, ये कवि चाबी चाबी एक और चाबी, ये टावर मोमेंट को भगाने के लिए, इस नकारात्मकता को भगाने के लिए मालिक के पास खूब सारे समाधान है। एक नहीं 4 चाबियां, ठीक है ना, 4 चाबी दिख रही है और 5 भी खुद मालिक की, है ना, तो परेशान मत हो, समाधान खूब सारे हैं और आपकी समस्या के समाधान होकर रहेंगे। फिर से आपकी लाइफ में खुशियाँ आएगी। बसंत बहार के बारे में कहता है ना कि पतझड़ निकल जाने के बाद में फिर से बसंत बहार आए, सब कुछ अच्छा हो जाए, उसके बारे में कहा जाता है। हैप्पीनेस के बारे में कहा जाता है। ये वृक्ष की एनर्जी, ये अबंडेंस के बारे में बात करती है। ये कहती है कि आपका काम का इतना ग्रोथ पकड़ना कि आपकी जड़ें मजबूत हो जाए, वर्कोहॉलिक भी हो जाओ, पैसा भी खूब आए आपके पास, ये है मालिक की ब्लेसिंग, है ना। ये किसी स्त्री का आपको दी हुई दुआ है, चाहे ये आपकी माता है या कोई भी, है ना, उनका आपको जो दुआएं दी गई है आपके ग्रोथ और सक्सेस के लिए, वो पनपती हुई नज़र आ रही है। ये मान सम्मान आपको खूब मिलेगा गाइस। ये अभी थोड़ी देर पहले ही बता दिया था कि किसी ने आपको भरपूर अपमानित करने की कोशिश करी है, कि आपको लोगों से जो सम्मान मिलता है ना, वो उन लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। तो किसी के डिसरेस्पेक्ट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जितनी डिसरेस्पेक्ट करने की कोशिश करेंगे उतना मान सम्मान मालिक आपको ला कर देंगे, उतनी आप खूब नेम फेम कमाओगे गाइस। देखना आपका मान सम्मान दिन प्रतिदिन बढ़ेगा, वृद्धि होगी उसमें। ये ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी लाइफ में, कि किसी को भी आपके बारे में एक भी गलत शब्द कहने का अधिकार नहीं होगा। देखना ये अधूरा जो ट्रांसफॉर्मेशन था ना, कहा ना 2 पहलुओं में आपकी लाइफ चल रही है, दुख और सुख। दुख वाला झेल लिया, अब सुख वाला खुशी से जियोगे आप, है ना। ये फिश की एनर्जी, ये हैप्पीनेस के बारे में बात करती है, आउल अबंडेंस के बारे में बात करती है, और ये यूनिकॉर्न की एनर्जी, बिग अचीवमेंट, सक्सेस और आने वाले मिरेकल के बारे में बात करती है। ये भी कहीं ना कहीं उम्मीद और होप को जगाती है कि आज प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन डेफिनेटली हो जाएगा, मालिक कर देंगे आपको, आपके दिल को हील कर देंगे। किसी प्रकार के नेगेटिव थॉट विचार मत रखो, है ना। शुभता का आगमन आपकी लाइफ में हो चुका है, तो गुड न्यूज़ ही गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। बिल्कुल परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, समझ रहे हो ना। दिल को खुश रखने की कोशिश करो, ये भाग्य का साथ आपको मिलना। कोई इच्छा पूरी होना, ऐसे समय पर इच्छा पूरी होगी जहाँ पर आपको लगेगा कि मालिक ने चमत्कार कर दिया, अभी इसी बात की सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी और ये खुशी मुझे मिल चुकी है। ओह माय गॉड, फिर से मान सम्मान, आपके मान सम्मान की सुरक्षा हो रही है गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा आपको यही है कि मालिक मुझे मेरी इज्जत, मेरा मान सम्मान, मेरा स्वाभिमान मुझसे सबसे ज़्यादा प्यारा है, इसकी रक्षा करना। और ये जितना प्यारा आपको है उतना प्यारा मालिक को भी, जितना प्यारा आपको उतना प्यारा मालिक को भी है। आपका मान सम्मान आपको खूब मिलेगा। दिल खुश होने वाला है कि किसी अच्छे इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होने वाली, जो हमेशा ताउम्र आपको सुखी रखेंगे। ये भी कपल में आया है ना, ये भी एनर्जी आई है, ये रहा।
कि किसी ऐसे इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होने वाली है जो ताउम्र आपको सुखी रखे, आपको खुश रखे, आपको प्रोटेक्शन दे, मेंटली और इमोशनली आपको आपका साथ दे, आपके ढाल के रूप में खड़े रहें आपके लिए। ये देखो, ये दिल का कनेक्शन है, ये डिवाइन की तरफ से फेटेड रिश्ता है जो अब मिलने वाला है। कहता है ना कि किसी का मिलना निश्चित हो तो नियति किसी न किसी प्रकार से स्थितियाँ बना कर उन्हें मिला देती है। ये किसी के कोई स्पिरिचुअल जर्नी में है, ट्विन फ्लेम का मुझे ज़्यादा लग रहा है, जो अब मिलने के लिए है। मिरेकल इसी बात को लेकर हो रहा है ना। ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। तो निश्चिंत रहना, खुश रहना और मालिक पर बिलीव करना, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा और होकर रहेगा। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।